नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड में राजनीति कभी गर्म है, इसके लेकर के कि झारखंड का बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ केंद्र सरकार देने से इनकार कर गई है। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भी भाजपा के नेताओं से कह रहे हैं कि अगर यह मांग अगर आप नहीं रखते हैं कि संसद में, तो यह हकमारे में आपकी सहभागिता भी होगी। उसी तरह से वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा जो एक 1.36 लाख करोड़ है वो दिया जाए। यहाँ कई है, जैसे कोयला ज्यादा उठाना, जमीन अधिग्रहण का मामला, जो पैसा है तमाम जो झारखंड में नहीं मिला, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका मुआवजा मिला है, लेकिन झारखंड में इसका मुआवजा नहीं मिला। यही सब जो पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, वो इन लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन जो वित्त राज्य मंत्री थे वो कह दिए कि झारखंड का पैसा बकाया नहीं है। तो यही जानने के लिए हमारे साथ लेखा गलेक्शन ढूंढूंगा है, जानेंगे किस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या कहेंगे, झारखंड का 1.36 लाख करोड़ केंद्र देने से इनकार कर गया है? देखिए, यह जो है 1,36,000 करोड़ देने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि बकाया नहीं है, इसका मतलब है कि मोदी सरकार के मंत्री जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो खुद को यह साबित कर रहे हैं कि भाजपा के नेता जो है वो झूठे हैं, नफरती हैं और जुमलेबाज है। अब जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम झारखंड का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी जो है झारखंड में जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो माननीय बाबूलाल मरांडी हो या और दूसरे नेता हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, मंत्री भी बने हैं, उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। यदि वो आवाज नहीं उठाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको झारखंड विरोधी कहा जाएगा, झारखंडी विरोधी लोग कहा जाएगा। वो ऐसे भी झारखंडी विरोधी ही लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए। या कोई हवाबाजी नहीं है, या राजनीति नहीं है, या हक का सवाल है। लेकिन दादा, जिस तरह से झारखंड से 14 सांसद लोकसभा में गए हैं, लोकसभा चुनाव जीत कर गए हैं, लेकिन ये बात को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उठाया है। क्या यहाँ के सांसद कोई बात उठाना चाहिए? हाँ, यही दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि यहाँ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो यहाँ का आवाज नहीं बनते हैं। उनको आवाज बनना चाहिए। उनको तो संसद भवन जो है उसके सामने जो है कि सारे सांसदों को, और कम से कम अगर मान लीजिए भाजपा के सांसद साथ नहीं देते हैं, आपका जो है कि उनके जो अलायंस पार्टनर है उनके सांसद साथ नहीं देते हैं, तो खुद एक्सपोज हो जाएंगे और झारखंड विरोधी कहलाएंगे। इसलिए जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उनको वहां पर बैठ जाना चाहिए, धरना पर बैठ जाना चाहिए कि झारखंड का हक दो, क्योंकि यह हमारा हक का बात है। और इसलिए भी जरूरी है कि हमेशा यही लोग कहते हैं कि झारखंड को एक अमीर राज्य के गरीब लोग, आदिवासियों के बारे में हमेशा ऐसा ही कहा गया, झारखंड अमीर है लेकिन जनता गरीब है। बिल्कुल, और हकीकत भी है। और क्यों ऐसा है, यह सोचने का बात है कि वह इसलिए है। आप सोचिए कि जिस राज्य में देश का 40% खनिज संपदा है, यहाँ 32 तरह के अलग अलग जो है कि मिनरल्स हैं, जिसमें मूल आपका कोयला है, आयरन ओर है, हाँ, ऐसे बड़े मिनरल्स हैं। और उसके बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं, खासकर आदिवासी इलाके में जहाँ से खनिज संपदा निकलता है, वहाँ देखिएगा तो आदिवासी बच्चे बड़े पैमाने पर कुपोषित मिलेंगे। सरंडा में आप जाइए, सरंडा का आंकड़ा बताता है कि 5 साल से नीचे, मतलब 0 to 5, उसमें लगभग 80 से 85% बच्चे कुपोषित हैं। महिला 70% महिलाएं खून कमी से जूझ रही हैं। और पूरे झारखंड में महिलाएं खून की कमी से जूझती हैं। उसका असर क्या होता है, बच्चा कुपोषित पैदा होगा। अब ये जो कहा जाता है कि अमीर राज्य के गरीब लोग, क्यों ऐसा हुआ, तो एक बात तो ये सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है, हकमारी। जिस राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र के पास, और दूसरा कोई योजना का नहीं है, ये जो है शुद्ध रूप से मिनरल्स का रॉयल्टी है
ज्यादा मिनरल्स निकालें उसका है, उसके अलावा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा है। तो ये आप नहीं दे रहे हैं, एक बात हुआ है। दूसरा, रॉयल्टी, मिनरल्स का रॉयल्टी कितना मिलता है आप सोचिए। आयरन ओर का रॉयल्टी जो है 15%, कोयला का 14%, ऐसे ही है। तो ये तो भारी अन्याय है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम झारखंड का विकास करेंगे, तो रॉयल्टी क्यों नहीं बढ़ाते हैं? MMDR एक्ट जो है 1957 का, उसमें केंद्र सरकार कभी भी रॉयल्टी उसको निर्धारित करने का अधिकार है। तो आप जो है कि अधिक से अधिक 15% दे रहे हैं, आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं उसको 50% दीजिए। 50% रॉयल्टी स्टेट को मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे यहाँ खनिज संपदा है, 50% आप लेके जा रहे हैं, अब लेके भी जा रहे हैं मतलब 50% बोलते हैं आप, लगभग 80-85% है ना, इतना आप लेके जा रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं कि आप 50% लीजिए, 50% स्टेट को दीजिए, फिर स्टेट उसमें से 50% जो है कि पर्टिकुलरली उस क्षेत्र के विकास के लिए और विस्थापितों के लिए दें। अब इसमें हकमारी जो है, जो आ भी रहा है रॉयल्टी से, उसमें भी हकमारी है। जैसे मान लीजिए 2015 में MMDR एक्ट में संशोधन किया गया और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अभी तक जितने भी खनिज निकाले गए उन क्षेत्रों में यह देखा गया कि वहां का पैसा वापस नहीं जा रहा है। ये तो भारी अन्याय है। तब तय हुआ कि जहां से खनिज निकलता है वहां पे वापस जाना चाहिए। तो उसमें कितना जाना है? बड़े मिनरल्स जो है उसमें 30%, बाकी में 10%, 10 से 30% जाना है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया है, उसमें मालिक किसको बना दिया? DC और DDC को। यहाँ ग्राम सभा है नहीं, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है नहीं, MP है, MLA है, और नीचे स्थानीय निकाय के लोग है नहीं। निर्णय कौन कर रहा है? नौकरशाह निर्णय कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? लूटमारी। देखिए, कैग ने अक्टूबर 2024 इसी साल जारी किया एक रिपोर्ट। उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा जो है कि नौकरशाह खा रहे हैं। उन्होंने केस स्टडी भी दिखाया है जिसमें बोकारो के DC ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा 24 ओपन जिम जो है कि बनाने में खर्च किया। क्या विस्थापित उस जिम का उपयोग करेंगे? वो भी टाउन एरिया में किया। उसके बाद में रांची का DC ने मकलुक्सीगंज में डंगबंगला बना दिया। लोहरदगा में भी खर्च हुआ। आपका गुमला का DC वहां पे लाइब्रेरी में करोड़ों रुपया उड़ा दिया। तो ये विस्थापितों को भी नहीं जा रहा है ना, उनका जो है कि ये एरिया के विकास के लिए जा रहा है। ये लोग बेनिफिशियरी मतलब लाभुक की सूची तक नहीं बनाए, ग्राम सभा को इन्वॉल्व भी नहीं किया। लेकिन आप मुख्यमंत्री भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, उज्जैन दूसरी तरफ कहे हैं कि एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाने देंगे अगर पैसा वापस नहीं दे हम लोग। ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। पूरे जो है कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि मिनरल्स हमारे यहाँ से जा रहा है, अब उसमें भी 14 से 15% रॉयल्टी दे रहे हैं और उसमें भी आप कह रहे हैं कि आप हम नहीं देंगे, आपको बचा नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऐसा नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि झारखंडी जनता को मिनरल्स में 50% रॉयल्टी लेने के लिए जो है कि आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो है आपका जो नैरेटिव जो बना हुआ है ना, अमीर राज के गरीब लोग, ये टूटेगा। नहीं तो ये कभी नहीं टूटेगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपके सामने जो है कि धन पड़ा हुआ है, केंद्र उठा के ले जा रहा है, माइनिंग कंपनियां लेके जा रहे हैं और आप जो है कि फटेहाल स्थिति में बैठे हुए हैं। यह तो झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। क्योंकि कोयला निकल रहा है, आयरन और सारा खनिज संपदा निकल रहा है, बाहर के लोग जो है कि मजे ले रहे हैं और वहां का स्थानीय आदिवासी और मूलवासी वहां पे जो धूल वही खा रहा है, बीमारी वही हो रहा है, वहां का जो है कि मिनरल्स वाला पानी जो है कि दूषित पानी वही पी रहा है। तो सारा कुछ झेले हम और आप मजा लें, ये ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो भाजपा के सांसद हैं झारखंड से, उनको भी बोले हैं, तो उन लोग सामने आएंगे कि फिर उनको आना पड़ेगा? नहीं आएंगे तो उसका खमियाजा आने वाले चुनाव में और भी उनको झेलना पड़ेगा। इस बार जो है कि मतलब आदिवासी इलाका का
देखिए 28 रिजर्व सीट में से एक किसी तरह बचा लिए, वो साफ ही हो जाएंगे। उसके बाद लोकसभा में तो साफ ही हैं और बाकी जनरल सीट में भी वो लोग साफ होंगे। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे जो केंद्र सरकार के पास 1.36 लाख करोड़ जो झारखंड का पैसा है, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे कि वो जिस तरह से कह दिए हैं कि झारखंड का बकाया अब नहीं, पैसा अब नहीं है केंद्र के पास। लेकिन बताया कि अगर कोयला खदान से जो भी प्रदूषण होता है या तमाम चीजें या मिनरल्स जो दूषित पानी होता है वो झारखंड के लोग पिए और बीमारी झेले, लेकिन उसका जो पैसा हो केंद्र ले जाए, खनिज संपदा का केंद्र ले जाए। वहीं पर जहां पर झारखंड अमीर है तो जनता गरीब है, ये भी समझने की बात है। अगर झारखंड की जनता अमीर खनिज संपदा से है लेकिन पैसे तो केंद्र के पास है, इसलिए यहाँ की जनता गरीब है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद अगर इस बात पर आवाज नहीं उठाते हैं और ये भी कहे कि इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वहां धरना पर बैठ जाना चाहिए था और ये मांग को मांगना चाहिए था कि हमारा जो पैसा है 1.36 लाख करोड़ वो दे दिया जाए। लेकिन वहां पर बीजेपी के जो झारखंड के सांसद उनको भी कह रहे हैं कि मांगना होगा, नहीं तो इस बार नहीं तो अगले चुनाव में उन लोग भी साफ हो जाएंगे। जिस तरह से आदिवासी सीट से बीजेपी विधानसभा में साफ हो गए हैं, सिर्फ एक सीट बचा पाए हैं जो पूर्व मंत्री चंपई सोरेन। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर बीजेपी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आदिवासियों को जिस तरह से अपमान कहें या फिर ये ठगने की बात, या चुनाव में आए तो बड़ी बड़ी बात किए, चुनाव खत्म हो गया तो अब वो इनका झारखंड का पैसा भी देने से इनकार कर गए। तो अब ये सब चीज देखना होगा कि मुख्यमंत्री और भी कहे हैं, अल्टीमेटम दिए हैं 15 दिन का, उसका क्या असर होता है। जेएमएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेगी एक ढेला भी कोयला बाहर जाए नहीं देंगे। तो ये सब चीज अब जिस तरह से राजनीतिक गर्म हो रहा है 1.36 लाख करोड़ के लेकर के, देखना होगा आगे क्या होता है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।